नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जश्न का माहौल मातम में बदला। हल्दी की रस्म के दौरान 2 महिलाएं छत से नीचे गिरी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, जांच टीम की पैनी नज़र। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत मरीज अचानक हुआ लापता, परिजन ढूंढ ढूंढ कर थके। एनसीसी कैडेटों का थल सेना के लिए होगा चयन, फायरिंग का प्रशिक्षण आरंभ। और इंटरमीडिएट में नामांकन पर रोक, छात्र संगठन ने दी तालाबंदी की चेतावनी। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। खुशी और जश्न का माहौल पलक झपकते ही मातम में बदल गया। कुछ पल पहले जहां हंसी और खिलखिलाहट थी, वहां चीख पुकार मच गई। मामला है एक शादी समारोह का। घर की छत पर हल्दी की रस्म की जा रही थी और इस दौरान भागदौड़ में 2 महिलाएं छत से नीचे गिर पड़ी। एमजीएम थाना अंतर्गत मुखिया टांगा में जश्न का माहौल मातम में बदल गया जब 2 महिलाएं छत से नीचे गिर पड़ी। आनन फानन में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा गया है। दोनों महिलाओं के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। दोनों महिलाओं के नाम शोभा देवी और पुष्पलता देवी है। दोनों महिलाएं पड़ोस में हो रहे शादी समारोह के रस्मों में शामिल होने के लिए पड़ोस के घर गई थी, जहां उनकी छत पर हल्दी समारोह चल रहा था और उनकी छत पर रेलिंग नहीं थी, जहां भाग दौड़ के क्रम में 2 महिलाएं छत से नीचे गिर पड़ी। हम लोग का भाई का मेरा हल्दी था, तो हम लोग हल्दी लगा रहे थे, तो ये लोग मैंने हंसी उसी करते करते छत में घेरा नहीं मारल है, खाली इसी प्लेन है, खेलते खेला करते गिर गए नीचे। कितने लोग हैं ना? 2 महिला। 2 महिला। 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और पकड़े जाने पर दंड के भागी होना पड़ेगा। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाकर बाजारों में जांच की जा रही है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा विशेष अभियान चलाकर बाजार में जाँच पड़ताल शुरू की गई। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की सामग्रियाँ मिलने पर जुर्माना भी वसूला गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया है, पर इससे पूर्व कई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया ताकि लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं। वहीं बैन होते साथ जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में विशेष जाँच अभियान चलाया गया, जहाँ बड़े दुकानों से लेकर ठेले खोमचे वालों तक की जाँच की गई। इस दौरान लोगों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह वैकल्पिक व्यवस्था भी देखने को मिला है। वहीं जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर राजेंद्र कुमार ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। ऐसे में विशेष जांच अभियान चलाकर वैसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कि बैन होने के बावजूद सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुगसलाई नगर परिषद की ओर से पूर्व में एक आप सूचना निकाली गई थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने लोगों को सूचित किया था कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उसी को लेकर हम लोग आज निकले हैं, चेक कर रहे हैं कि लोग पूर्व में जो जागरूकता अभियान चलाया गया था उससे अवेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एमजीएम अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लगभग 12 दिनों से इलाजरत एक मरीज अचानक लापता हो गया। मरीज की पत्नी और अस्पताल कर्मी उसे हर तरफ ढूंढते रहे, पर वह गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। जिले के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में एक मरीज के गुमशुदा हो जाने की वजह से अफरा तफरी मची है। पत्नी जोभा सोरेन के अनुसार वे लोग राजनगर के भूया नाचना गाँव के रहने वाले हैं। 43 वर्षीय पति पांडव सोरेन टीबी का पेशेंट है, जिसे 31 मई को राजनगर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति को बिगड़ते देख वहां से एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। 12 दिन से एमजीएम के इमरजेंसी वार्ड के 33 नंबर बेड में इलाजरत था। बीती रात 9 बजे में पत्नी उसे खाना खिलाने के बाद चाय पीने बाहर गई थी। वहीं 9:30 बजे वापस आई तो उसका पति बेड में मौजूद नहीं था। बगल के मरीज और आसपास के मरीजों के परिजनों से बताया कि उनके पीछे पीछे उनका पति बाहर चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा, लेकिन डॉक्टरों ने उसको बात की अनसुनी कर दी। इसके बाद वह अस्पताल में मौजूद गार्ड से शिकायत की, लेकिन वे लोग उसके पति को खोज नहीं पाए। सुबह जोबा ने अपनी पुत्री और अन्य परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची और अस्पताल अधीक्षक अरुण कुमार से इसकी शिकायत की।
तो कब से भर्ती था और क्या हुआ था और अभी क्या है? वो पहले टीवी में था, राजनगर में भर्ती था, फिर वहाँ से हम लोग को रेफर किया है एमजीएम में। आज 12 दिन हो रहा है हम लोग का, तो 12 दिन हो रहे तो फिर हम लोग कल रात में चाय पीने निकले थे, वो सोया था। तो जब हम लोग चाय पी के गए उस बेड में नहीं था, जब पूरा खोले फिर गार्ड लोग भी नहीं था। कर्नल संजय शांडिल्य एनसीसी बटालियन के कमांडर की देखरेख में जमशेदपुर राइफल क्लब में एनसीसी कैडेटों का फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 जुलाई तक चलने वाली इस प्रशिक्षण शिविर में थल सेना के लिए इनका चयन होना है। एनसीसी कैडेटों के थल सेना में बहाली के लिए जमशेदपुर राइफल क्लब में उन्हें फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट्स को अग्रिम प्रशिक्षण के लिए चुन लिया जाएगा, जिनका बाद में थल सेना के लिए चयन होगा। राइफल क्लब में करीब 200 कैडेट प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, जिनकी देखरेख एनसीसी बटालियन के कमांडर कर्नल संजय शांडिल्य कर रहे हैं। आपका टाइम 3 मिनट है, 5 गोली फायर करना है। मैं यहाँ से ये जो कैडेट्स की आप फायरिंग देख रहे हैं, ये थल सेना कैंप का एक हिस्सा है। हमारा बटालियन को रांची ग्रुप ने चयन किया है थल सेना कैंप कंडक्ट करने के लिए। और ये जो थल सेना कैंप है, इसमें रांची ग्रुप के अंडर जितनी भी बटालियंस हैं उन सब के तमाम कैडेट्स एकत्रित हुए हैं। और ये 1 तारीख से कैंप शुरू हुआ है और 10 तारीख को इसका समापन होगा। इंटरमीडिएट में नामांकन रोक दिए जाने से खफा छात्र संगठन ने महिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने की अनुमति मांगी, पर नहीं दी गई। बाद में वे धरने पर बैठ गए। उनका नेतृत्व अखिल झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष हेमंत पाठक कर रहे थे। उनका कहना है कि 3 दिनों के भीतर यदि छात्र हित में निर्णय नहीं लिए गए तो विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। आजसू छात्र संघ एवं AIDSO दोनों संगठन के संयुक्त नेतृत्व में महिला विश्वविद्यालय के VC मैडम से हम लोग आज मिलने आए हैं। सूचना यह मिली थी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट में जो नामांकन इस सत्र में होने वाला था, वो नामांकन रोक दिया गया है। इसी संबंध में आज वाइस चांसलर महोदया से हम लोग मिलने के लिए महिला विश्वविद्यालय आए थे, परंतु यहाँ पर मैडम कल भी नहीं आई है, आज भी नहीं आई है। और संबंधित जो प्राधिकारी इस विश्वविद्यालय के हैं वो फ़ोन भी किसी का नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद दोनों संगठन के द्वारा VC चैम्बर के बाहर में हम लोग धरना पे बैठ गए। बर्मा से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने सार्वजनिक मैदान को थाना बनाए जाने के लिए अधिग्रहण का विरोध करते हुए एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मांग पत्र सौंपते हुए कहा है कि उक्त मैदान का इस्तेमाल सार्वजनिक शादी ब्याह जलसे और ईद जैसे त्योहारों में सामूहिक नमाज अदा करने में किया जाता है। ये बस्ती हमारा बर्मा मई जो है मदरसा है, ये 50 से बसा हुआ, हम लोग ये बस्ती पूरा 50 से बसा हुआ है। हम लोग वहाँ पर नमाज होता है, इमाम बाड़ा है, मुहर्रम का अखाड़ा होता है, अच्छा मिलाद नबी का जलसा होता है। और हम लोग को पता चला कि थाना बनने जा रहा है, तो थाना बने, हम लोग को खुशी है, लेकिन हम लोग का जगह सार्वजनिक जगह कहीं पर कुछ नहीं है। उदयपुर में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के विरोध में तेली साहू महासंगठन ने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए दोनों हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने तथा हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। इस दौरान महासंगठन के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष ने कहा कि विगत दिनों कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए कन्हैयालाल की हत्या मानवता को शर्मसार करती है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जो राजस्थान के उदयपुर में श्री कन्हैयालाल साहू जी का जो हत्या किया गया है, निर्मम हत्या 2 कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा, उस मुसलमानों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि उसे इस देश का दामाद न बनाया जाए, जल्द से जल्द उसे फांसी दिया जाए और फांसी देने के बाद ऐतिहासिक फांसी दिया जाए। सरायकेला खरसुआ जिले के घोड़ा नेगी स्थित नव प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील नहीं मिलने की शिकायत के बाद चांडिल के BEO दिनेश दंडपात विद्यालय पहुंचे और पूरी जानकारी लेने के बाद विद्यालय की शिक्षिकाओं को फटकार भी लगाई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल प्रखंड के घोड़ा नेगी स्थित
नौ प्राथमिक विद्यालय कोहड़बेड़ा में मिड डे मील नहीं बनने की शिकायत पर चांडिल के बीईओ दिनेश दंडपात विद्यालय पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली। बीईओ के अलावा बीपीओ गौरी शंकर लाल, बीआरपी रजनीकांत महतो और सीआरपी भवरंजन महतो भी साथ में थे। बीईओ दिनेश दंडपात ने विद्यालय के शिक्षिका उर्मिला महतो और संयोजिका उषा रानी महतो से पूछताछ की। बच्चों के मिड डे मील नहीं बनने पर फटकार भी लगाई। कमेटी है, स्कूल में जो भी अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, आपको रिपोर्टिंग देखना है। आपको पूरा पावर दिया, प्रत्येक 25 तारीख को बैठक करना है, तो उसका आप लोग को तो पावर दिया गया है। खबरों के द्वारा हमको ज्ञात हुई तो मैं आज विद्यालय में आया और हमारे बीआरसी से एमडीएम का जितना भी राशि होता है, अंडा से लेकर के और बच्चों का जो भी एमडीएम से रिलेटेड पैसा सब मैंने भेज दिया। तो वो मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ कि पैसा इस सेशन में जो आया हुआ है उसमें मार्च महीना का अंडा के लिए 1728 रुपया, अप्रैल महीना एमडीएम के लिए 1794 रुपया, प्रतिपुष्टि भत्ता 206 दिनों के लिए 25,595 रुपया 50 पैसा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की जिला इकाई का विस्तारीकरण मंगलवार को किया गया, जहां 15 प्रखंडों के डीलरों को कमेटी में शामिल किया गया। चावलों के कम आवंटन को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जमशेदपुर जिला इकाई का विस्तारीकरण मंगलवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ, जहां 15 प्रखंडों एवं शहरी डीलरों के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया। वैसे यहां डीलरों के समक्ष उत्पन्न हो रहे समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वर्तमान समय में प्रत्येक डीलर को काफ़ी कम कमीशन दिया जा रहा है, जिससे डीलरों में आक्रोश है। वहीं चावल का आवंटन भी काफ़ी कम किया जा रहा है, जिससे ग्राहक और डीलर के बीच लगातार अनबन हो रहे हैं। इन सब के विरुद्ध उनके द्वारा आंदोलन की रणनीति भी तय की गई। उधर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विधायक एवं विधायकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपायुक्त कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की गई। वैसे बैठक जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां जिले के सभी विधायक और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। साथ ही सभी नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ सभी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वैसे इस बैठक में बिजली की समस्या पर गहन विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो, ताकि सिंचाई के साथ विद्यार्थियों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही विधवा और वृद्धा पेंशन एवं अन्य सरकारी योजना शहर से लेकर गांव तक कैसे पहुंचे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। दिशा का मीटिंग जो है पिछले कई महीना से नहीं हो पाया था और कुछ वैश्विक महामारी जो हमारे कोविड के चलते भी काफ़ी लेट हुआ और आज काफ़ी शिक्षा का मीटिंग संपन्न हुआ। इसमें हमारे आदरणीय पूर्वी विधायक भाई आदरणीय सुरभीराज जी थे, घाटशिला के मेरे साथी विधायक रामदास सोरेन जी थे, साथी विधायक समीर महांती थे। उसके बाद हमारे साथी संजीव सरदार जी भी थे, मंगल खड़गे जी भी थे और डीडीसी और सारे पदाधिकारी थे। यहाँ जीप के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही थे। तमिल फिल्म काली के विरोध में हिंदू जागरण मंच द्वारा फिल्म के निर्माता का साक्षी गोलचक्कर पर पुतला फूंका गया। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष बलबीर मंडल के नेतृत्व में सोमवार को तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के फिल्ममेकर लीना मनी में कलाई का साक्षी गोलचक्कर में पुतला दहन किया गया। उधर कदमा उलियान स्थित नीम तला पथ में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए और सैकड़ों भक्तों के साथ विधिवत पूजा अर्चना में भी भाग लिए। साथियों का, दोस्तों का, यहाँ के बुजुर्गों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब लोग बाबा भोले के ऊपर गहरी आस्था रखते हैं और हम सब जानते हैं कि बाबा भोले हम सबों को
हमारे कष्टों से दूर करते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे सब बचपन के जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों ने इसमें बहुत अथक प्रयास किया। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी,
मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.